नमस्कार बच्चों, आज हम परिसर का पाठ 10 पानी संबंधी कुछ जानकारी इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पानी के जो गुणधर्म होते हैं, शुद्ध पानी के गुणधर्म, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, शुद्ध पानी का रंग नहीं होता, इसे हम देखेंगे। आप एक ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी लीजिए और उसका निरीक्षण करिए। देखिए कि पानी का क्या रंग है। ध्यान से आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका कोई रंग आपको नहीं दिखेगा। इसी से हमें पता चलता है कि पानी जो है वो रंगहीन होता है। पानी में जब आप कोई रंग मिला देते हैं, जैसे आपने लाल कलर मिला दिया उसमें, तो वो लाल रंग का दिखाई दिया। अगर उसमें आपने हरे रंग को मिलाया तो पानी आपको हरा रंग दिखाई देगा। इससे हमें पता चलता है, इससे सिद्ध होता है कि पानी का अपना स्वयं का कोई रंग नहीं होता, अर्थात शुद्ध पानी रंगहीन होता है। उसी तरह आप कोई पुष्प लीजिए, उसको सूंघिए, आपको इसका सुगंध बहुत अच्छा लगेगा। आप एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसका गंध महसूस करिए। आप पानी का जब गंध लेने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगा उसका कोई गंध नहीं आता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पानी में, शुद्ध पानी का अपना स्वयं का कोई भी गंध नहीं होता, अर्थात शुद्ध पानी गंधहीन होता है। तीसरा देखिए, आप कोई भी फल खाइए, जैसे पका हुआ आम, चीकू, अमरूद, केला इत्यादि। तो जब आप ये फल खाते हैं तो उनका स्वाद आता है। जैसे आपने अमरूद खाया, मीठा लगेगा। चीकू खाया, मीठा लगता है। आम खाते हैं तो अगर आम पूरी तरह से पका है तो मीठा लगता है, हल्का सा भी उसमें कच्चा रहे तो वो थोड़ा सा खटास महसूस होती है। लेकिन आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसे पीजिए तो आप महसूस करेंगे उस पानी का अपना कोई भी स्वाद नहीं होता है, अर्थात शुद्ध पानी का स्वाद नहीं होता है। इसी तरह आप ध्यान से देखिए, एक लड़का बैठा हुआ है, बीच में क्या रखा है उसके आग, उस तरफ जो है वो मोमबत्ती जल रही है और एक टुकड़ा रखा है, गत्ता रखा हुआ है और बच्चे को इस पार बिठा दिया है। और हम देखने की कोशिश करेंगे, गत्ते के उस पार जो मोमबत्ती जल रही है उसे देखने की कोशिश करेंगे। हमें मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी, अर्थात गत्ता जो है वो क्या है, अपारदर्शक है। मतलब गत्ते के उस पार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे कि एक कांच लेंगे, कांच को रखेंगे, गत्ते की जगह पर कांच लेंगे और कांच के उस पार आप रखिए मोमबत्ती जलाकर। फिर आप उसे देखिए, आपको उस कांच में से ध्यान से देखने पर पूरी तरह से मोमबत्ती दिखाई देगी। इससे ये पता चलता है कि कांच जो है वो पारदर्शक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कांच का एक ग्लास लेंगे और क्या करेंगे, उसमें पानी डालिए और आप रख दीजिए एक टेबल पे उसे अच्छी तरह से, और उसके उस साइड में उस पार में आप एक मोमबत्ती जला कर रखिए और फिर आप उसका अवलोकन करिए। फिर आप देखेंगे कि आपको कांच के ग्लास में पानी भरा है, फिर भी आपको वो मोमबत्ती अच्छी तरह से दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि पानी जो है वो, शुद्ध पानी जो है वो पारदर्शक होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा, इसमें 2 नए शब्द आए जिसे हमने सीखा। पहला, पारदर्शक, जिस पदार्थ में से देखने पर आर पार दिखता है उसे पारदर्शक कहते हैं। दूसरा हमने अपारदर्शक पदार्थ, दूसरा शब्द हमने ये पढ़ा, अपारदर्शक। तो जिस पदार्थ में से देखने पर आर पार नहीं दिखता उसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं।
तो बच्चों, अब हम संक्षिप्त में जो जो हमने पढ़ा अभी तक उसको हम रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संक्षेप में हम उसे दोहराने की कोशिश करेंगे। शुद्ध पानी पहला रंगहीन होता है, दूसरा गंधहीन होता है, तीसरा शुद्ध पानी का स्वाद नहीं होता, चौथा शुद्ध पानी पारदर्शक होता है। पानी संबंधी कुछ जानकारी आगे ग्रहण करेंगे। एक गिलास लेंगे, उसमें हम आटा डालेंगे। गिलास की पेंदी के पास आटे का ढेर बन जाता है और वो बिल्कुल भी फैलता नहीं है। फिर हम कांच की एक कटोरी लेंगे, उसमें आटा डालेंगे। आटा जो है कांच की कटोरी के पेंदी में इकट्ठा हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि आटा जो है ठोस है, फैलता बिल्कुल नहीं है। अब एक तस्तरी लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे। पानी जो है तस्तरी की पूरी सतह पर फैल जाता है। फिर हम दूसरा एक गिलास लेंगे, उसमें पानी भरेंगे। पानी पूरा अपना जो है वो गिलास का जितना पानी रहेगा वहाँ तक पानी भर जाता है और वो गिलास का पूरा आकार ग्रहण कर लेता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि पानी का स्वयं का कोई आकार नहीं होता। पानी जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेती है। यदि हम कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का आकार ग्रहण कर लेगी, यदि हम तस्तरी में रखेंगे तो तस्तरी का आकार ग्रहण कर लेगी, यदि हम गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेती है। पानी को अगर समतल भाग पर रखें तो पानी समतल भाग पर फैल जाता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और आप इसे स्वयं भी अपने घर में करके देख सकते हैं। छोटे से गिलास में पानी लीजिए और अपने फर्श पर डाल दीजिए। आप देखेंगे कि पानी जो है पूरी सतह पर फैल जाता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए। ऊपर से पानी बहते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि पानी ढलान से नीचे की ओर बहता है। पानी ऐसा भी होता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। पानी समतल भाग पर फैल जाता है। पानी ढलान से नीचे की ओर बहता है। आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है? एक गिलास। गिलास में बर्फ़ के कुछ टुकड़े हैं। बर्फ़ पानी से ही बनता है, अच्छी तरह से आपको पता है ना। हम इसे अपने घर में भी, अपने रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज जिसे कहते हैं, उसमें भी आप लोग रख के इसे आसानी से बना लेते हैं। तो कैसे? पानी को तो हम लोग अपने हाथ में आसानी से लेते हैं तो गिरता है ना, ऐसे पकड़ नहीं सकते। पानी को क्या उठाकर हम कहीं रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते। लेकिन बर्फ़ को, जैसे अन्य ठोस पदार्थ है, पत्थर, लकड़ी या कोई और ठोस पदार्थ है, उसे जिस तरह से हम अपने हाथ में उठा लेते हैं, कहीं पे रख देते हैं, उस तरह से हम बर्फ़ को भी अपने हाथ में आसानी से पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, उठा के कहीं रख सकते हैं। इस तरह से उसको आसानी से हाथ से उठाया जा सकता है, उठा के रखा जा सकता है। इसलिए ये पानी का ठोस रूप है। बर्फ़ को पानी का ठोस रूप कहते हैं। आगे देखिए, ये हमारा शुद्ध जल है, पानी है। ये द्रव्य रूप में है, तो द्रव्य रूप में पानी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक बर्तन लेंगे, गैस पे रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे और उसे गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे। पानी खूब गर्म होगा, खूब गर्म होगा। तब आप देखेंगे आपने बर्तन में जितना पानी लिया था, पानी उसकी अपेक्षा कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और उबालते जाइए और उबालते जाइए। जब अत्यधिक पानी उबलने लगेगा तो आपको ना दिख रहा है कि कुछ धुआं जैसा ऊपर उठ रहा है।
ये पानी की भाप है। अब हम एक ढक्कन लेंगे। उस ढक्कन को इस भाप पर कुछ क्षण के लिए पकड़ के रखेंगे। कुछ समय के बाद उस ढक्कन को दूसरी तरफ लेकर जाइए और ध्यान से ढक्कन का निरीक्षण कीजिए। हम देखेंगे कि ढक्कन की निचली सतह पर पानी की कुछ बूंदें हमें दिखाई देती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि पानी की भाप जब ठंडी होती है तो वो फिर से पानी में परिवर्तित होती है। हम पढ़ेंगे पानी की अवस्थाएं। जल्दी इसका पुनरावर्तन करेंगे। ठोस रूप बर्फ, पानी, द्रव रूप पानी, वायु रूप भाप। ये पानी की तीनों अवस्थाएं हमने संक्षेप में जल्दी पढ़ लिया। आगे हम एक प्रयोग देखेंगे। हम एक तवा लेंगे, उसे गैस पे रखेंगे, कुछ देर उसे गर्म होने देंगे। फिर उस गर्म तवे पर हम 2-4 बूंदें पानी की छिड़केंगे। फिर आप अवलोकन करिए, देखिए उस छिड़की गई बूंदें, पानी की जो बूंदें हैं वो गोलाकार हो जाती हैं और देखते ही देखते वे लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि गरम तावे पर जो हमने पानी डाला तो वो पानी ऊष्मा पाकर अर्थात गर्म पाकर सारी पानी की बूंदें तुरंत भाप बनकर उड़ जाती हैं। इसीलिए वे पानी की बूंदें हमें दिखाई नहीं देती। ये प्रयोग आप अपने बड़े, जो आपके घर में बड़े हैं या आपके माता पिता की उपस्थिति में आप ये कर देखना। अब हम एक छोटा सा और प्रयोग करेंगे। पहले हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे, एक गिलास में पानी लेंगे। अब चुटकी भर नमक को पानी में डालेंगे और थोड़ा सा हिलाइए। हिलाने के बाद आप इस पानी का स्वाद लीजिए। ये पानी आपको नमकीन लगेगा। फिर ध्यान से देखिए, क्या इस पानी में आपको नमक दिखाई दे रहा है? नहीं, नमक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु नमक का जो स्वाद है खारा, वो हमें पानी में स्वाद लग रहा है। इससे हमें ये पता चलता है नमक पानी में पूर्णतः घुल जाता है। अब हम एक और प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा शक्कर लेंगे, एक गिलास में पानी लेंगे, 1 चम्मच शक्कर पानी में डालेंगे और उसे हिलाएंगे। कुछ समय बाद आप इस पानी का स्वाद चखिए। ये पानी आपको मीठा लगेगा। शक्कर का जो स्वाद है मीठा, वो पानी में आपको महसूस होता है पीने पर, किंतु जब आप उसी शक्कर को पानी में देखेंगे, शक्कर आपको पानी में दिखाई नहीं देता। इससे ये स्पष्ट होता है शक्कर पानी में पूर्णतया घुल जाती है। अब हम कुछ पत्थर लेंगे और एक गिलास में पानी लेंगे और क्या करेंगे आप, पानी में कुछ पत्थर को डालिए और उसका निरीक्षण करिए। पत्थर पानी में घुलता नहीं है, उसके तल में जाके इकट्ठा हो जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पानी में कुछ पदार्थ घुलते हैं, कुछ पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं। इस पूरे पाठ में हमने क्या सीखा, आइए हम संक्षेप में पूरा पुनरावर्तन कर लेते हैं। पानी के कोई रंग, गंध तथा स्वाद नहीं होता। पानी पारदर्शक होता है। पानी जिस बर्तन में रखते हैं वह उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। पानी समतल सतह पर फैल जाता है, ढलान पर वह नीचे की ओर बहता है। पानी ठोस, द्रव्य और गैसीय इन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी में
बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं और बहुत से पदार्थ नहीं भी घुलते हैं। तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब अगला पाठ लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। थैंक यू।